Hello my dear students, I am Vijita Sharma and today I am going to explain you part number 3 of photosynthesis in higher plants. ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अर्ली एक्सपेरिमेंट समझ लिया था और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कितने टाइप के पिगमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में एंड लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को लाइट रिएक्शन के बारे में बताऊंगी, देन फिर हम जंप करेंगे डार्क रिएक्शन पर। ठीक है, बट उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें हम लोग हमेशा एक चीज़ पढ़ते आए हैं बच्चों कि जो भी पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में मेनली यूज होता है उस पिगमेंट का नाम क्या है? उस पिगमेंट का नाम है बच्चों क्लोरोफिल। ये हम लोग प्रिमिटिव क्लासेस से पढ़ते आए हैं, छोटे क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अभी जस्ट हम यहाँ पे सिर्फ क्लोरोफिल की ही बात करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास में जो पिगमेंट्स यूजफुल हैं, या मैं कहूँ कि जो पिगमेंट्स हमारे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, उन पिगमेंट्स के नाम है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। ठीक है बच्चों, ये कुछ हमारे क्या है पिगमेंट्स हैं। पिगमेंट्स मतलब क्या है बच्चों? देखो, एक पिगमेंट्स है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक ही क्लोरोफिल पाया जाता है, क्या मैं कहूँ कि एक ही टाइप का पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लोरोफिल ही पाया जाता है। उस जैसे मैनी टाइप के, मतलब बहुत सारे टाइप के हमारे पास में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और देखिए आप समझते हैं कि क्लोरोफिल ए में कौन सा कलर होता है। तो जो हमारा क्लोरोफिल ए है उसमें हमारा तो ब्राइट और ब्लू ग्रीन इस तरह का पिगमेंट कलर होता है हमारे क्लोरोफिल ए के अंदर। क्लोरोफिल बी में क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल बी में होता है ब्राइट और येलो ग्रीन। ठीक है, आ रही बात समझ में? कैरोटीनॉइड की बात करें बच्चों तो इसमें कुछ मिक्सचर होता है येलो और ऑरेंज का, यानी दोनों कलर मिक्स होते हैं। और ज़ैंथोफिल में कंप्लीट आपका जो पिगमेंट होता है प्योर, वो होता है येलो इन कलर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रीन पिगमेंट ही यूजफुल है। सारे पिगमेंट्स पूरे प्लांट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, अब क्लोरोफिल ए को अगर हम छोड़ के क्लोरोफिल बी से लेकर के ज़ैंथोफिल की बात करें तो इन पिगमेंट्स को हम बोलते हैं बच्चों, इन पिगमेंट्स को हम बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। क्या बोलते हैं? एसेसरी पिगमेंट्स। एक्चुअली एसेसरी पिगमेंट्स का फंक्शन क्या है? देखो, क्लोरोफिल ए का फंक्शन पहले जानते हैं। क्लोरोफिल ए का फंक्शन क्या होता है? क्लोरोफिल ए काम करता है सनलाइट को ट्रैप करने में, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। ठीक है, आ रही है बात समझ में? और जैसे कि हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट का जब डायग्राम पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था ना मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, तो वो भी क्या कर रही हैं? सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प कर रही हैं, साथ ही साथ में एनर्जी को भी बनाती हुई जा रही हैं। तो एनर्जी क्या है? एक्चुअली एटीपी और NADPH। ठीक है बच्चों, तो एसेसरी पिगमेंट्स का भी क्या फंक्शन होता है? एसेसरी पिगमेंट का फंक्शन होता है ट्रैपिंग और एब्जॉर्बिंग द सनलाइट, ट्रैपिंग और एब्जॉर्बिंग। देखो बच्चों, जो भी मैं आप लोगों को फंक्शन बता रही हूँ, ठीक है, वो आप लोगों को हमेशा याद रखना है। एब्जॉर्ब करना किसको? आपकी सनलाइट को। बात समझ में आ रही है? तो लाइट को ट्रैप कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद में ये जो पिगमेंट्स है क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल, ये क्या करते हैं? जो भी इन्होंने एब्जॉर्ब करी लाइट है, ये ले जा करके दे देते हैं हमारे क्लोरोफिल ए को। बात समझ में आ रही है? तो क्लोरोफिल ए क्या हुआ? क्लोरोफिल ए इज द मेजर पिगमेंट ऑफ अ फोटो सिस्टम, या मैं कहूँ कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जो मेन पिगमेंट है वो कौन सा है? हमारा क्लोरोफिल ए, क्योंकि वैसे भी क्या कर रहा है? सनलाइट को ट्रैप तो कर ही रहा है, NADPH और ATP को भी फॉर्म कर रहा है, साथ ही साथ में इसको और एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? बाकी के रिमेनिंग पिगमेंट्स कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो हमारा क्लोरोफिल ए होता है ये मैक्सिमम ब्लू एंड रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। देखो यहाँ पर क्या है? अलग अलग जो है वेवलेंथ है, यहाँ पर क्या है? सब अलग अलग वेवलेंथ जो भी आ रही है, डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करना होता है। ये पिगमेंट्स का फंक्शन क्या है? डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो पढ़ेंगे किसके बारे में? लाइट रिएक्शन, जिसको हम
फोटो केमिकल रिएक्शन या फेज भी कहते हैं, ठीक है। और इसका तीसरा नाम और होता है विच इज फोटोलिसिस रिएक्शन, ठीक है। थ्री नेम्स ऑफ द लाइट रिएक्शंस, ठीक है, 2 नेम्स बेसिकली, है ना, फोटोकेमिकल फेज एंड फोटोलिसिस रिएक्शन, ठीक है। अब बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है, जो कि कब होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या सनलाइट की प्रेजेंस में पॉसिबल है। इतनी बात तो सभी को पता है कि जो लाइट रिएक्शन है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट पर डिपेंडेंट है ये, ठीक है, क्या है, लाइट पर डिपेंडेंट है। साथ ही साथ में अब आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ कि जैसे सपोज कीजिए कि कोई सन है, ठीक है, और सन से जो भी क्या आएंगी यहाँ पर रेडिएशंस आएंगी या रेज आएंगी, ठीक है। तो जैसे कि अगर वो कोई कॉम्प्लेक्स पर आकर के क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है ना, किसी कॉम्प्लेक्स पर आकर के इंसिडेंट हो रही है आपकी रेज, ठीक है। तो जैसे ही रेज आपके कॉम्प्लेक्स पर आएंगी तो यहाँ पर जितने भी प्रेजेंस होंगे या प्रेजेंट होंगे आपके ऑर्बिट क्या होते हैं बच्चों, ऑर्बिट अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो KLMN शेल्स होते हैं ना, KLM और N शेल्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होते हैं, इनमें होते हैं न्यूमरस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ठीक है, कि फर्स्ट K शेल में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, देन फिर 8 होते हैं, फिर देन 18 होते हैं, देन 32, इस तरीके के क्या होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अगर कॉम्प्लेक्स में क्या है बच्चों, न्यूमरस ऑर्बिट हैं, तो अगर ऑर्बिट न्यूमरस है तो सोचो इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत सारे होंगे। बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स पर जैसे ही आपके फोटोन आते, अब जैसे कि यहाँ पर जैसे ही सनलाइट क्या होगी किसी कॉम्प्लेक्स पर आकर के इंसिडेंट होगी, है ना, तो इस कॉम्प्लेक्स में न्यूमरस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे बच्चों, इमीट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इमीट हो जाएंगे। इमीट का मतलब होता है एक्साइटेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड। और ये जंप करेंगे फ्रॉम वन ऑर्बिट टू नेक्स्ट ऑर्बिट। बात समझ में आ रही है। एक कॉम्प्लेक्स से निकल के दूसरे कॉम्प्लेक्स में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये कुछ एनर्जी बना के जा रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, कुछ एनर्जी बना के जा रहे हैं। तो एनर्जी के फॉर्म में क्या निकलती है बच्चों, ATP बनती है ADP से। बात समझ में आ रही है। एडोसिन डाइफॉस्फेट से एडोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गई, एनर्जी बन गई। फिर इस वाले कॉम्प्लेक्स से जब ये दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, अभी मैं आप लोग को सिर्फ सिंपल ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे यहाँ पर Z स्कीम फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। जनरल हम लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों, तो ये मैं आप लोगों को सिर्फ कॉम्प्लेक्सेस बता रही हूँ। भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे तो फिर से यहाँ पर एक एनर्जी को फॉर्म करते हुए जाएंगे विच इज NADPH। किससे बनेगा, NADP से बनेगा। अब ये H आया कहाँ से, ये है हमारा मेजर क्वेश्चन, ठीक है, कि H यहाँ पर कैसे आया। तो इस में हम लोगों को फोटोलिसिस रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज में हम लोग को इसी चीज़ के बारे में पढ़ना है कि यहाँ पे इस रिएक्शन में कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। लाइट रिएक्शन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट, वाटर की स्प्लिटिंग होना, वाटर स्प्लिटिंग। सेकेंड वन इज ऑक्सीजन का रिलीज होना, या फिर मैं कहूँ कि लिबरेशन होना, ठीक है। थर्ड वन इज ATP और NADPH का सिंथेसिस या फॉर्मेशन होना। अगर ये तीनों चीज़ें हो रही हैं तो इस चीज़ को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। बेसिकली लाइट रिएक्शन में तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब वाटर स्प्लिटिंग क्या होती है बच्चों, अगर आप लोग को पता हो कि वाटर हाइड्रोलिसिस क्या होता है। वाटर हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन कैसे होता है बच्चों, H2O इज ब्रेक इनटू H प्लस OH माइनस, है ना। इस तरीके से क्या होता है, हमारा हाइड्रोलिसिस होता है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली में स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग का मतलब ये होता है बच्चों कि हमारा जो H2O है इट इज ब्रेक इनटू 2H प्लस आयन, इट गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ O2। बात समझ में आई। अब मैंने ये क्या चीज़ लिख दी है, क्या ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, इज दिस रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन बिकम सेम और कॉन्स्टेंट, बिल्कुल भी नहीं। ये रिएक्शन दोनों डिफरेंट इसलिए है बच्चों क्योंकि स्प्लिटिंग में इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बनते हैं और स्प्लिट होते हैं, किसके अंदर, वाटर स्प्लिटिंग में। लेकिन हाइड्रोलिसिस में आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर प्रोटोन, ये क्या है बच्चों, H क्या है, H प्लस इज कॉल्ड एज प्रोटोन ग्रेडियंट। प्रोटोन ग्रेडियंट
अगर आप लोगों को पता हो कि क्लोरोप्लास्ट में हमने ग्रेना और स्ट्रोमा पढ़ा था, तो एक्चुअली में जो लाइट रिएक्शन है बच्चों, ये कहाँ पर हो रही है? ये हो रही है हमारे थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। कहाँ हो रही है बच्चों? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रही है। ठीक है, थाइलेकोइड तो आप लोगों को पता ही क्या होता है, व्हाट इज थाइलेकोइड। और ये जो हमारा H2O है, ये कहाँ से आया है बच्चों? ये आया है हमारे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पार्ट से। बात समझ में आई? तो इस तरीके से प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पर निकला। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों हम वाटर की स्प्लिटिंग। हाइड्रोजन जब टूट रही है तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन निकल रही है। ये हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन एक प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है ड्यूरिंग जब वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कर रहा है। इतनी बात आई थिंक सो सबको क्लियर हो गई होगी। और एटीपी NADPH बने कैसे? जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, थोड़ा वर्क डन कर रहे हैं, तो एनर्जी को फॉर्म करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, जैसे कि पिगमेंट्स जो होते हैं, है ना, जो कि हमारी लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं, ये नंबर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। सपोज कीजिए कि जो पिगमेंट्स हैं ये 100 ऑफ नंबर्स हैं। ठीक है, अब जैसे कि बहुत सारे पिगमेंट्स मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बनता है। बहुत सारे पिगमेंट्स मिलकर के क्या बनता है बच्चों? एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका नाम है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है बच्चों? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स नाम है इसका। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को ये फॉर्म हुआ कैसे? जब बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डिस्क्रीट हुए हैं, मिले हैं। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट शो किया, एक्यूमुलेट हुए हैं। ठीक है, अब एक्चुअली ये जो पिगमेंट्स हैं ये होते हैं हमारे प्रोटीन से बाउंडेड। क्या होते हैं बच्चों? प्रोटीन से बाउंडेड होते हैं हमारे पिगमेंट्स। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ कर के सारे पिगमेंट्स जो हैं प्रोटीन से बाउंडेड होते हैं, और उसका नाम है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए में कोई बाउंडेड प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। और क्लोरोफिल ए को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्शन सेंटर, जहां पर रिएक्शन हो रही है। एक्चुअली में जो हमारी क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ेंथोफिल हैं, ये तो अपना एसेसरी पिगमेंट शो कर रहे हैं, लाइट को ट्रैप कर रहे हैं। लेकिन रिएक्शन सेंटर का मतलब ये है कि जहां पर फोटोसिंथेसिस, जहां पर हमारी लाइट रिएक्शन चल रही है, प्रोसीड हो रही है, उसको बोलते हैं हम रिएक्शन सेंटर। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल ए जो है बच्चों, ये अलग अलग सिस्टम में अलग अलग रिएक्शन सेंटर देता है। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है PS1 और एक होता है PS सेकेंड। PS1, PS सेकेंड क्या है बच्चों? फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट। बात समझ में आई? ठीक है, तो एक्चुअली में इनका जो नाम हमने दिया है, ये कोई हमने फंक्शन के बेसिस पर नहीं दिया, हमने इसको साइंटिस्ट के सीक्वेंस के बेसिस पे दिया है। जिस तरीके से इनकी डिस्कवरी की गई, तो साइंटिस्ट ने जिस तरीके से नाम दिया है, तो उसी तरीके से हमने इसका सिस्टम का नाम दिया। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड कोई फंक्शन के बेसिस पर नहीं दिया है हम लोगों ने। ठीक है, और ये जो पिगमेंट्स हैं, अब देखो ये जो हमारे फोटो सिस्टम्स है ना बच्चों, ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ाऊंगी, फिर आप लोग को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझाऊंगी। ठीक है, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज अ फोटो सिस्टम एंड व्हाट इज अ फोटो सिस्टम सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ये जो क्लोरोफिल ए होता है ना, अगर ये प्रेजेंट नहीं है, क्लोरोफिल ए अगर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज योर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये तो आप लोगों को पता ही है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कब बन रहा है? जब क्लोरोफिल ए का एब्सेंस है। ठीक है, और इसी को हम एक टर्म देते हैं बच्चों एंटेना, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है। एंटेना इज व्हाट? एंटेना का मीन्स ये है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि क्या कर रहा है? लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और क्लोरोफिल ए यहाँ पर पार्टिसिपेट इसमें नहीं कर रहा है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ये जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है, इसमें रिएक्शन सेंटर जो हमारा क्लोरोफिल ए है, ये कितने नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है बच्चों? 700 nm की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगर आपका जो क्लोरोफिल ए, अगर हम बात करें कि इसमें PS सेकेंड के अंदर अगर प्रेजेंट है, तो ये करेगा P680 nm की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब। ये किसका है? ये PS फर्स्ट का है। तो ये बहुत जनरल चीज़ें हैं बच्चों, जो आप लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब जो मेजर चीज़ मैं आपको बताऊंगी वो है हमारी लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है कि मैंने आप लोगों को छोटी मोटी टर्म्स समझा दी हैं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है,
नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं आपको समझाऊं कि फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड, तो आप लोग कंफ्यूज होगे। दैट्स वाई कि मैंने आप लोग को पहले ही इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि ये ऐसे सिस्टम है, ये सिस्टम किसके हैं, एक कॉम्प्लेक्स के सिस्टम है। ये कॉम्प्लेक्स बना किससे है, आपके 100 ऑफ पिगमेंट्स मिलकर के इन्होंने एक सिस्टम बनाया है, ठीक है। अगर इस सिस्टम में क्लोरोफिल ए एब्सेंट होता है तो सिस्टम को हम बोलते हैं एंटेना।